the difficult task performed by Bali Maharaj. How can Bali Maharaj ने जो किया है बहुत मुश्किल काम है. आसान है बोलने में, करने में असंभव है. जनरली सोसाइटी में भी लोग इतना मेहनत क्यों करते हैं? अपना स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, है नहीं है? लोग जिस भी स्टेटस में चले गए उसके नीचे नहीं जा सकते. जैसे मैंगलोर में मजाक करते हैं, एक बारी ज़मीन का रेट कुछ हो गया उसके नीचे नहीं बिकती, फिर चाहे 10 साल वेट करे वो वेट करेगा, उसके नीचे नहीं बेचेगा. हाँ, वो बोलते हैं कुछ जल्दी नहीं है. कुछ सम प्लेसेस क्राइसिस में सेल होता है, मैंगलोर में नहीं. हाँ, क्राइसिस मतलब कुछ घर में प्रॉब्लम है तो लोग थोड़ा सस्ते में बेच देते हैं बेचने के लिए. लेकिन यहाँ भगवान की कृपा से लोग बहुत धनवान है, कोई नहीं क्राइसिस सेल होता ही नहीं. रेयर, बहुत रेयर. तो एनीवे, तो सेम वे लोग अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं, जिस भी स्टेटस में उस पर रहना चाहते हैं. अब बलि महाराज का स्टेटस क्या है? त्रिलोक के वो नाथ हैं. बहुत बड़ा पोस्ट है उनके पास. सारे पूरे ब्रह्मांड में उनका राज चल रहा है, एक पृथ्वी पे ही नहीं, इतना बड़ा. और वो एक ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं कि वो कंगाल हो जाएंगे. और उनके गुरु बोल रहे हैं तेरे को श्राप दे रहा हूँ मैं. और तब भी वो अपनी दृढ़ संकल्प में निश्चय है, बिल्कुल दृढ़ है उसका संकल्प है, मैं इस काम से नहीं छोड़ने वाला. बहुत आचार्य लोग इस चीज़ पे वर्णन किए हैं. कोई आचार्य का बहुत अच्छा श्लोक था, मेरे को श्लोक तो याद नहीं. लोग बोले हैं कि मैं पागल हो गया हूँ, लोग सोचे हैं, जनरली यही होता है ना. अब आप इस कलयुग के समाज में आप भक्ति करने लोग हंसते हैं, आप पागल हो गया कोई बोलता है, खूब तरह तरह के लोग विचार करते हैं. लेकिन हमको टॉलरेट करना पड़ता है. चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, क्या उनका आदेश दिया है? त्रिनाद अपि सुनिचैना तरोर अपि सहिष्णुना. ये हमको आदेश है. ये नहीं हम लोगों से लड़ना शुरू करते हैं, अरे आप हमको कहना है. हमारा त्रिनाद अपि सुनिचैना. अभी सत्य भी देखिए, दानव लोगों ने दुनिया पकड़ ली है. दानवों के हाथ में दुनिया बहुत मुश्किल है. किसी तरह से नम्रता से उनसे हम लोग अपना काम में लगे रहते हैं. देखो, हमको अपना घमंड से क्या लेना, हमको भगवान का सेवा करना है. जैसे ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं. एक बारी बहुत बड़े आनंद की चीज़ हुआ था. बेंगलोर में एक रोड, उसका नाम है KG रोड, कस्तूरबा गांधी रोड. तो उस पर कुछ नए हम लोग ब्रह्मचारी थे, मंदिर ज्वाइन किए थे. तो सब लोग कल पुस्तक वितरण में गए थे. तो वहाँ पे टेबल लगाए खड़े थे. बहुत प्रॉब्लम, सारे पुलिस वाले तंग करते थे. उनको हफ्ता चाहिए, हम तो देते नहीं थे, सब लड़ते थे हमसे. तो एक डिवोटी था, उसका नाम विक्रम था, अभी भी ज्वाइन किया था. बहुत बुद्धिमान था. उसको यूनिवर्सिटी में 4-5 गोल्ड मेडल्स मिले थे. न्यूज़पेपर में आया था. जब अपने गोल्ड मेडल लेने गया था वो शेव करके गया था. तो फ्रॉम न्यूज़पेपर में आया था, फ्रॉम डिस्टिंक्शन टू डिविनिटी. लोगों ने अप्रिशिएट किया था उसका स्टेप. तो जब उसके सामने ये पुलिस वाला आया, आपको किसने परमिशन दी है यहाँ पे किताब वितरण करने का? तो बोला कृष्णा ने दिया. तो क्या बोले, चुप हो गया, चला गया. बट जनरली प्रॉब्लम होता है. ये दुनिया हमारे हाथ में नहीं है. दान पहले तो सम्मान होगा. वैदिक टाइम होता तो बहुत सम्मान होता. अब अगर ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है. ये दुनिया बदल चुकी है, हमको क्या करें? तो चैतन्य बाबू का आदेश है, त्रिनाथ अपि सुनिचैना तरोर अपि सहिष्णुना. हम अपने गुरु कृष्ण की सेवा में निकलते हैं, मुश्किल है काम. दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करेगी. हम नम्र होके जाते हैं, आप मदद करिए. अब आप किसी भी चीज़ के लिए जाएंगे, हमारे हाथ में नहीं रहा, दुनिया नहीं रहा हमारे हाथ में. तो त्रिनाथ अपि सुनिचैना. जैसे पहले ब्राह्मण लोग, संत लोग घर घर जाके भिक्षा लेते थे. उनका ये मतलब नहीं है कि वो, क्योंकि उनको अपने अहम से कोई मतलब नहीं है. वो जा रहे थे कि चलो ये लोगों को थोड़ा भागवत का थोड़ा ज्ञान मिले. तो जैसे ही संत का दर्शन होते थे, कुछ लोग बोलते थे, अभी भी होता है, पुस्तक वितरण में जाते हैं, कुछ लोग घर के अंदर बुलाते हैं, आप आइए, बैठाते हैं, फल खिलाते हैं, कह रहे. कुछ लोग बहुत आदर से कुछ नमस्कार भी करते हैं. तो बेसिकली भक्त का काम ये है. पहले ये होता था कम, हर घर में ही होता था. कोई भी निरादर नहीं करता था भक्त का. वैष्णव लोगों का, ब्राह्मण लोगों का बहुत आदर था. हाँ, यहाँ अभी भी थोड़ा
नहीं, पहले तो बहुत था। अभी तो गांव में भी है कुछ, वहाँ लोग ज़मीन में लेटते हैं पीछे, आप चलिए तो कुछ कुछ गांव में है। एनीवे, द पॉइंट ऐसा है कि अभी ऐसा नहीं रहा, लोग आदर नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या है बोला, अमेरिका में जब गए तो उन्होंने बोला अगर आप भिक्षा में लोगे लोग तो गोली भी मार देंगे, और वहाँ कोई दंड नहीं है उसका। अगर आप किसी के घर में घुस गए बिना उसको अपॉइंटमेंट लिए, सीधा घुस गए, वो आपको गोली भी मार सकता है। ट्रेसपासर्स कैन बी परसिक्यूटेड, बोर्ड में लिखा रहता है, और बंदूक लोग बैठे रहते हैं, तो बहुत मुश्किल है। तो एनीवे, तो बलि महाराज ने जो काम दिया वो तो बहुत ही मुश्किल था। पूरा सब अपना दे दिया, और कंगाल होके, उनको मालूम है कंगाल होने वाले हैं, भगवान सब लेना चाहते हैं। भगवान मेरे दुश्मन के साथ आए हैं, आप क्या करोगे? सवाल, लड़ाई हो रही है, और भगवान का अपने को भक्त समझते हो, ठीक है, आप भगवान के प्रेम करते हो, और सरप्राइज की चीज़ ये है कि भगवान आपके दुश्मनों के साथ आ गए, आप कैसे युद्ध करोगे? भाई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ? तो इस समय मैं ये मेडिटेशन आप कर सकते हैं कि वो उसको पूर्ण रूप से भगवान पे विश्वास है। अब भगवान मेरे दुश्मन भी बन के आए, मेरे भले के लिए आए। देखिए, आपका युद्ध हो रहा है और आप सडनली आप अपने को भगवान का भक्त मानते हो, और आपके अपोजिट आ गए हैं भगवान खुद लड़ने दुश्मनों के साथ। बलि महाराज के दुश्मन थे इंद्र, और शुक्राचार्य ने इन्फॉर्म कर दिया वो इंद्र का काम करने आया है। एक्चुअली दिन में गुस्सा आना चाहिए, कोई गुस्सा नहीं। चलो भगवान, आप मेरे दुश्मन बन के आए, मेरा हानि करना चाहते हैं, मेरा सबको ले लोगे, अभी मेरे को कंगाल कर दोगे, मेरे को सबके सामने बदनाम करोगे, स्वीकार है। ये बहुत मुश्किल है। ये क्षत्रिय तो द्वंद्व होता ही है, और द्वंद्व में आप अपोजिट पार्टी के साथ आ गए, और मैं अपना भक्त मानता हूँ और आप मेरे विरोध में आ रहे हैं। ये इसमें पूर्ण विश्वास चाहिए। इसलिए गंधर्वस किन्नरास सेलिब्रेट कर रहे थे इस श्लोक में। ये जो काम किया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है काम। इसका हम कंपेयर कर रहे थे, इसका कंपैरिजन एक ही है दुनिया में, जब भगवान राम अपना राज्य छोड़ के चले गए थे एक दिन पहले। उनको भी उनके पिताजी बोलना चाह रहे थे, भाई तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, बोल भी नहीं पा रहे थे, उनके पिताजी रो रहे थे। तो किसी ने बोला, नहीं पिताजी रो रहे हैं बिकॉज तुमको उन्होंने वर दे दिया है कि तुमको जंगल जाना है, वनवास आना है, बस इतने छोटी सी चीज़ के लिए इतना क्यों रो रहे हैं, ठीक है चले जाएंगे। तो ये आसान नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका कंपैरिजन नहीं है। ये बलि महाराज को भी आत्मसमर्पणम का उदाहरण बोला जाता है, इसका कंपैरिजन नहीं है। सब कुछ उन्होंने मानस देह गेह जो कुछ मोरा, कल गाया था ना प्रभु जी ने, मानस देह जो कुछ मोरा, हाँ तू अपा दे नंद किशोर है। तो ये बोलना बहुत आसान है, ये बलि महाराज ने करके दिखाया। ये उदाहरण है कि उसका करना, आचार्य लोग भी करके दिखाएं। प्रभुपाद जी सब कुछ अपना रख दिए भगवान का सेवा के लिए। एक चीज़। दूसरा चीज़ मैं इसको ढूंढ रहा था कि ये वेरी डिफ़िकल्ट को प्रभुपाद जी, बहुत आसान है क्लास लेना, आप जो भी मूल शब्द ले लो उसको ढूंढो प्रभुपाद जी कब यूज़ करें, आपको बहुत दर्शन मिलता है। मैं हमेशा 10 सेलेक्ट करता हूँ, तो आज भी 10 सेलेक्ट करते हैं। प्रभुपाद जी कब कब यूज़ किए, वेरी डिफ़िकल्ट। पहला चीज़ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, चलो बलि महाराज को तो बहुत मुश्किल था ये सब देना, मानते हैं, लेकिन आजकल बहुत मुश्किल, ये तो चीज़ छोड़ दो लोगों के लिए। क्या क्या चीज़ बहुत मुश्किल बन गया है? शादी, हस्बैंड वाइफ का साथ रहना प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बहुत मुश्किल बन रहा है। देखो पहला कोटेशन, क्योंकि पहले क्या करते थे, दोनों का नेचर देखते थे, इसलिए हॉरोस्कोप भी आजकल ढंग का नहीं होता, पहले पक्का होते थे, और एस्ट्रोलॉजर भी पक्का होते थे। जैसे प्रभुपाद जी के लिए प्रेडिक्ट किया था 108 मंदिर बनाएंगे, एग्जैक्ट प्रेडिक्ट किया था। तो उन्होंने देख के नेचर देखते थे, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, दोनों का मानसिकता एक सा होना चाहिए, नहीं तो लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये सब कोई देखता है नहीं आजकल, और ऊपर से कोई दूसरे को टॉलरेट कर नहीं सकता, एक टाइम का बात है मैरिज टूट जाता है। ये बहुत मुश्किल हो गया है कि पूरी ज़िंदगी साथ रहें, ये मतलब आजकल असंभव ही माना जाता है। तो ये पहला चीज़ प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत मुश्किल है। तो मैंने किया, वो अपने आप आया फर्स्ट, मैंने सेलेक्ट नहीं किया। दूसरा चीज़ प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत मुश्किल है यज्ञ करना, बड़े बड़े यज्ञ करना। पहले उसमें देवता लोग, भगवान खुद आते थे। पृथु महाराज जब यज्ञ करे थे भगवान खुद आ गए थे। देवता लोग भी आते थे, जब पांडव लोग यज्ञ करते थे देवता लोग आते थे अटेंड करने,
और सब ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी देवता लोगों के दर्शन हो जाते थे। उसमें सबको देवता लोगों की शक्ति है, दर्शन दे या ना दे उनकी शक्ति, उनका शरीर थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन वो भी अपनी कृपा से सबको दर्शन, मतलब लोगों के इतने फ़ायदे थे। राजा इतना शुद्ध, इतना पवित्र कि देवता लोग आ रहे हैं उसके यज्ञ के लिए। कभी कभी लोग प्रभुपाद जी मजाक करते थे, आप लोग बोल रहे देवता लोग क्यों नहीं दिखते, तो प्रभुपाद जी बोलते यज्ञ गाए तुम्हारे, ऐसे ऐसे यज्ञ हो ही नहीं रहे जिसमें देवता लोग आएंगे। और ये यज्ञ करना असंभव है अभी कलयुग में, इसलिए कलयुग का क्या यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन। बाकी यज्ञ के लिए ना तो घी है ना अच्छे ब्राह्मण है, तो ये भी बहुत मुश्किल है। दूसरा चीज, तीसरा चीज, ध्रुव महाराज ने जो भगवान पे तपस्या करी थी, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इधर, एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन लाइफ इज टू सेटिस्फाई द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। देखो कोई ऑर्डिनरी आदमी को बहुत आराम से हम चापलूसी कर सकते हैं, कैसे हो प्रभु जी, ठीक हो, खाना खाया, अब अच्छे दिख रहे हो, और खुद 2 मिनट में खुश हो जाता है। लेकिन भगवान को खुश करना इतना मजाक नहीं है, प्रभुपाद जी को भी खुश करना मजाक नहीं, आचार्य को भी खुश करना बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि वो बहुत ही गंभीर व्यक्ति होते हैं, बहुत गंभीर। कृष्ण भी बहुत गंभीर है। अगर आप भागवतम में प्रार्थना पढ़ेंगे ब्रह्मा की, जब ब्रह्मा से गलती होती है ना, ब्रह्म विभुवन लीला, उसके बाद बहुत अच्छा चैप्टर है, एक के बाद एक जो श्लोक ब्रह्मा ने बोले हैं वो याद करने लायक श्लोक है। उसके बाद ब्रह्मा कृष्ण की तरफ देखता है, कृष्ण जी, उसको पता ही नहीं चलता कृष्णा खुश हुए ना हुए, बहुत गंभीर है। और एक्चुअली उसने उपद्रव भी छोटा नहीं मचाया था, बहुत बड़ा उपद्रव मचाया था, भगवान माफ़ कर दिए उसको। लेकिन भगवान इतने गंभीर होते हैं, जानना मुश्किल हो जाता है कि वो खुश हो या ना हुए। इसलिए भगवान के भक्त भी, और प्रभुपाद जी को भी देखिए, जनरली जितने भी साधारण साधु हैं हमेशा अपने शिष्य को दिखाते रहे, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। प्रभुपाद जी का सीरियस देखिए, हमेशा उनका जितना मूर्ति बहुत सीरियस। ये चीज़ भक्तों ने बहुत नोटिस किया था, प्रभुपाद जी बहुत ग्रेव थे, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा मिशन है आज कृष्ण का। वो अपने लिए, उनको आप फ्लैटर नहीं कर सकते, उनके मिशन के लिए कुछ करो, प्रभुपाद जी बहुत खुश हो जाएंगे। कुछ लोग प्रभुपाद जी के साथ रहते थे हमेशा, जहाँ प्रभुपाद जी जाएंगे सेम टिकट लेके घूमेंगे, तो प्रभुपाद जी बोलते थे क्या कर रहे हो, कुछ करके दिखाओ। उनके एक सेक्रेटरी थे हरिकेश महाराज, हमेशा उनके साथ ही रहते थे। प्रभुपाद जी बोले जाओ भाई यूरोप प्रचार करो, नहीं प्रभुपाद वहाँ खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जाओ, और ज़बरदस्ती भेजा उनको। और उसके बाद वो प्रभुपाद जी को लेके आए 40-50 किताबें, छोटी छोटी, अलग अलग लैंग्वेज, वहाँ एक लैंग्वेज नहीं है, वहाँ भी अलग अलग लैंग्वेज में बना के लाए, फ्रेंच, जर्मन, प्रभुपाद जी की किताब। प्रभुपाद जी बहुत खुश, ओ सो नाइस, वेरी नाइस। तो तब आचार्य खुश होते, तो आचार्य को खुश करना आसान नहीं है। तो वैसे भी अगर जीवन में सबसे बड़ा, ये दो चीज़ प्रभुपाद जी बहुत बारी बोले हैं, तुमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, वैकुंठ धाम जाना है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, अभी तुम इस प्रोजेक्ट के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ये आसान प्रोजेक्ट नहीं है। बाकी चीज़ आसान है, ये बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीट करना। आप प्रभुपाद जी दूसरी तरफ से बोल रहे हैं एक्चुअली कृष्ण को मन में रखना बहुत मुश्किल नहीं है, बिकॉज हमारा भगवान से जो रिश्ता है आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। जैसे माँ बाप से स्नेह करना कोई मुश्किल नहीं होता, हर बच्चा कर लेता है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप माँ बाप को मिलो, उसके बाद कैसे मैं स्नेह करूँगा, नहीं, मुश्किल नहीं है, नेचुरल है। तो सिमिलरली उससे भी नेचुरल आपका भगवान से रिश्ता है। तो भगवान का नाम स्मरण करना और भगवान से सेवा करके भगवान की तरफ प्रेम उत्पन्न करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, बहुत इजी है, वेरी इजी। तो मुश्किल भी लगता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं मुश्किल है जो सिंसियर नहीं है, जो सिंसियर है उसके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, प्रभुपाद जी इससे सहज क्या मार्ग है, बिकॉज ये नेचुरल है, टोटली नेचुरल है। मन मना भव मद भक्तो मधियाजी, ये 4 चीज़ प्रभुपाद जी बोले। एक बार बहुत लोगों को प्रभुपाद जी संन्यास दिए थे, तो सब लोग प्रभुपाद जी के पास बैठ गए, कुछ संन्यास को कोई स्पेशल मंत्र बताइए। प्रभुपाद जी बोले क्या स्पेशल मंत्र है, मन मना भव मद भक्तो मधियाजी माम नमस्कुरु, ये 4 चीज़ तुम ध्यान कर रखो। मन मना, हमेशा भगवान का स्मरण करो, भव मद भक्तो, भगवान के भक्त बन जाओ, मधियाजी, भगवान की पूजा करो, माम नमस्कुरु, भगवान का को नमस्कार करते रहो। तो ये चीज़ मुश्किल नहीं है, अगर आप सिंपल है। सिंपल आदमी के लिए बहुत सिंपल है, मुश्किल आदमी के लिए डिफ़िकल्ट है। एक और चीज़ श्लोक में मेंशन हुई थी कि उन्होंने नोटिस किया कि
बली महाराज में कोई डुप्लिसिटी नहीं है। डुप्लिसिटी को क्या बोलेंगे? कपट नहीं है। उनका जो भगवान का भक्ति है शुद्ध है, क्योंकि इतना मुश्किल स्थिति में भी भगवान का चरण को नहीं छोड़े, उनका बहुत शुद्ध है भक्ति। व्हाट अ डिफिकल्ट टास्क ही हैज परफॉर्म, ये चीज बार बार गंधर्व लोग कन्नड़ लोग बोल रहे हैं। ठीक है, यही श्लोक प्रभुपाद जी दोबारा बोल रहे हैं। प्रकृति एक, ये भगवद गीता में लिखा हुआ है। क्या लिखा है भगवद गीता में? देवी एष गुणमयी माया दुरत्या, माया से निकलना बहुत मुश्किल काम है। तो ये भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। या इसको इतना मजाक नहीं समझना, आसान नहीं है। लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते, अगर भगवान के शरण में थोड़ा सिंसियर रहेंगे, सीरियस रहेंगे, तो माया के चुंगल से निकल सकते हैं। नहीं तो माया से निकलना आसान नहीं है। माया जोर से हमको पकड़ी हुई है। हाँ, और मुश्किल चीज क्या है? ये जितने दानव कृष्णा ने माने थे, उनको मानना बहुत मुश्किल था। अरिष्टासुर, ये सुरा, ये ऐसे असुर थे। इनके पीछे में आप आगे बाकी पुराणों में स्टोरी दी हुई है, छोटी नहीं है। ये धेनुकासुर इतना भयंकर था कि देवताओं को मार चुका था। देवता युद्ध में उससे मर चुके थे। अरे रावण के तो ऐसी हालत थी, नवग्रह तो उसके किचन में खाना बना रहे थे, उसने तो मजाक कर दिया था सारे देवता लोगों का। हिरण्यकशिपु का ऐसा हालत थी कि देवता लोग उसकी स्तुति करते रहते थे। और जब मन आता था किसी की, हाँ पैर में रखा था, और कुछ देवता लोग हमने किचन में लगाया था सब्जी काटने के लिए। बहुत ही भयंकर हालत था। एक्चुअली मेरे जो हनुमान गए थे, उन्होंने बहुत कुछ देवता लोगों को मुक्त भी किया। ऐसे बहुत बुरी हालत में सबके सब। आई थिंक नवग्रह को तो फ्रीज करके रख दिया था उसने, मतलब हिल नहीं सकते यहाँ से। जो चाहता था वो कर दिया था उसने। अब इतने शक्तिशाली थे ये बहुत मुश्किल था इनको मानना। लेकिन भगवान जितने भी लीला में आए थे, बच्चों की तरह उनको मार रहे थे। ये भी मुश्किल था। तेषाम तदयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयन्ति ते। ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसका मतलब इधर क्यों आ रहा है कि भगवत धाम जाना तो बहुत मुश्किल है, उसका रास्ता बहुत मुश्किल है। जैसे आप किसी शहर में पहुंच गए, बहुत मुश्किल है। आप सोचिए, एक बारी मैं बॉम्बे पहुंचा था, तो किसी के घर में रह रहा था, तो प्रॉपर डिसअपीयरेंस डे था। मंदिर से फ़ोन आया जा रहा था, भक्त लोग आ जाओ भाई आ जाओ, फंक्शन है जू से। मैंने बहुत मुश्किल है, रास्ता कहाँ से ढूंढूंगा। तो एक ने डांटा, मेरे को शर्म नहीं आती? प्रभुपाद जी अकेले अमेरिका गए थे, वो ढूंढ लिए रास्ते, और तू इतना बेशरम इंडियन हो के, लैंग्वेज जान के तू ढूंढ रहा है कैसे मिलेगा रास्ता। तो एक्चुअली मुश्किल है, बहुत कुछ मुश्किल है। भगवत धाम जाना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, कैसे भक्ति? सतत युक्ता नाम, कॉन्स्टेंटली लगे हुए हैं। भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीति मतलब स्नेह से भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रेम से भगवान की सेवा। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, तो क्या होगा? ददामि बुद्धि योगम, तो भगवान सारा ज्ञान दे देंगे। क्या? ये न माम उपयन्ति ते, भगवान के पास कैसा जाना है उसका रास्ता भगवान खुद दिखाएंगे। अपने आप भगवान के पास नहीं जा सकते, उनकी मदद जरूरी है। तो आपको मदद कब मिलेगी? जब आप थोड़े सीरियस हो जाएंगे और उनका कंटिन्यूस भजन करते रहेंगे। एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी के पास भक्त लोग गए थे, मैं बहुत बारी बताया उदाहरण। उनको किताब दिया है, जैसे ही प्रभुपाद ने किताब खोला, खुल के फट गया गिर गया। नहीं भागवत प्रिंट हुई थी, भक्तों ने अपनी प्रेस बनाई थी, एक्चुअली अपनी खुद की प्रेस बनाई थी। तो प्रभुपाद जी बोले एक्चुअली बाइंडिंग कोई मुश्किल काम नहीं है तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। उसमें जब बाइंडिंग खुल के गिर गई थी, तो एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद जी हमको ढंग से जप करना चाहिए, तो ऐसी गलती नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी हंस के बोले, ढंग से जप करना चाहिए, बुद्धि भी लगाना चाहिए। तो एनीवे, सो दैट इज स्मॉल थिंग, ये भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। एक और चीज़ डिफिकल्ट है। एक भक्त ने प्रभुपाद जी को बोला, प्रद्युम्न प्रभुपाद जी का एडिटर था, उसने बोला, प्रभुपाद जी मैं संस्कृत का विद्वान बनना चाहता हूँ, बिकॉज प्रभुपाद की किताबों की एडिटिंग करते थे। तो प्रभुपाद ने बोला, देखो आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है। अभी तुम्हारी बच्चों की उम्र नहीं रही, छोटे उम्र में सीखना बहुत आसान रहता है। छोटा बच्चा कितना लैंग्वेज सीख लेता है, ऐसे जैसे उम्र बढ़ रही है हमारा को सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको एडवाइस करते इतना आसान नहीं है।
इसका नहीं, बहुत लोग सोचते हैं मैं संस्कृत सीखूंगा, साधारण समाज में लोग ऐसे ही बोलते हैं, संस्कृत सीखूंगा तब गीता पढ़ूंगा, लैंग्वेज से ही साइंस नहीं समझ आती। तो सिमिलरली संस्कृत सीख के ही गीता नहीं समझ आएगी, वो तो स्पिरिचुअल साइंस है, वो तो ज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। लैंग्वेज ही उसका कोई एक रीज़न नहीं, और आचार्य ने तो ट्रांसलेट कर देना आपके लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत मुश्किल काम है, इस पर नहीं पढ़ो, आसान काम नहीं है। और जनरली स्कूल कॉलेज में जो सिस्टम होता है प्रभुपाद जी, बहुत स्लो सिस्टम होता है, उसमें बहुत साल लगते हैं। उडुपी में सिस्टम है 12 साल संस्कृत सीखने का, वो तो हो गया। तो ये भी समझ सकते हैं कलयुग के लोग कितनी अल्पबुद्धि लोग हैं उनके। संस्कृत लैंग्वेज सबसे सुंदर लैंग्वेज है, लेकिन उसको सीखने को थोड़ा टाइम लगता है। ये जो थोड़ा बच्चों की लैंग्वेज हम सीख रहे हैं संस्कृत के कंपैरिजन में, इंग्लिश हिंदी, ये तो बच्चों की लैंग्वेज है। एक्चुअली विद्वान लोग संस्कृत सीखते हैं, और संस्कृत में बोलना या उसको उसमें आपको डिस्कशन करना बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक भारत में खाली एक गांव है जहाँ पे सब लोग संस्कृत बोलते हैं, एक गांव है सारे लोग संस्कृत बोलते हैं। तो कभी कभी ये टीवी लोग इंटरव्यू में जाते हैं उधर, तो उनको पूछते हैं आप संस्कृत में क्यों बोलते हैं, हाँ पता नहीं है क्या है, अरे बहुत अच्छा लगता है, वो खेती कर रही है वो भी संस्कृत बोलती है, वो तो बचपन से लगा दिया ना, बचपन से सीख जा। हाँ, एक आदमी ने एफर्ट लगाया, कर दिया, पूरे गांव को संस्कृत सिखा। लेकिन उसको बोलते हैं तुम क्यों संस्कृत बोलते हो, इतना सुंदर है लैंग्वेज, इतना सुंदर है कि और आपको सुन रहे हैं वो तो भाषा अब तो हम क्या बोलेंगे, हम तो नहीं बोल सकते, मतलब एक घास काटने के लिए संस्कृत में बात करी, इतनी सुंदर लैंग्वेज है। इसको एक्चुअली इसको दुनिया भर में टेस्ट किया गया, अभी भी आया है कि यूरोप में भी बहुत कंट्रीज़ में एक्स्ट्रा लैंग्वेज में बच्चे लोग संस्कृत सेलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज सुनने बहुत सुंदर लैंग्वेज है। इवन कंप्यूटर के लिए अगर कोई लैंग्वेज कंप्यूटर के बोलेंगे, अभी एक्चुअली बोल नहीं रहे, जितने भी रोबोट बनाए, मैं स्टडी कर रहा था उनमें यहाँ पे छाती में स्पीकर लगाया हुआ है, मुंह से नहीं बोल रहे वो, खाली ऐसे इमिटेशन करते हैं। आजकल ह्यूमनॉइड रोबोट बनाए ना, लेकिन मुंह से बोलना मतलब जीव को आगे पीछे करके अगर बोलना होगा, वो लोग संस्कृत सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज साइंटिफिक यही है, पा फा बा बा मा फा। आपके इससे साइंटिफिक हो ही नहीं सकता कुछ, जीव से मुंह से एक है। मतलब अगर आप डिज़ाइन करें नया लैंग्वेज, अगर आपकी बुद्धि आप संस्कृत सेलेक्ट करेंगे, इसको देवनागरी बोला जाता है, लेकिन ये आसान लैंग्वेज नहीं है, थोड़ा इसका ग्रामर क्या। हाँ तो हाँ संस्कृत, हाँ तो कोशिश करते हैं, चलो तो आप आज ज़रा प्रोजेक्ट लगाओ, प्रभु जी बोल रहे हैं कि उसमें गूगल ट्रांसलेटर संस्कृत लगाओ तो अच्छा है, होता होगा, लेकिन आसान नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा होगा। चलो प्रभु जी वो प्रोजेक्ट को कल बताएंगे आपको, ठीक है। तो एनीवे इसके बाद हमको कोई, प्रभु जी बोल रहे हैं उनका एक इच्छा था, उनका पूरा ज़िंदगी का, जो उनके भविष्यवाणी में भी लिखा हुआ था, नहीं है ना, देखो गूगल ने भी छुआ नहीं है, हो सकता है आप बनाओ। एक तो प्रभुपाद जी के दिल में इच्छा थी 108 मंदिर बनाने की, और प्रभुपाद जी ने जगह जगह में ये रिक्वेस्ट किया था अपने भक्त को, ये उनकी इच्छा थी, उनके गुरु को, कृष्ण को, ये उनको अर्पित करना था, 108 मंदिर छोड़ना चाहते थे। प्रभुपाद जी एक बोलते थे कभी कभी, अब तो आग लग गई है, कोई नहीं बुझा सकता, ये जो हमने मूवमेंट शुरू किया है, कोई कितने भी लॉज ले आओ, आप इसको अब रोक नहीं सकते। वो इस स्थिति में लाके छोड़ के गए। जब प्रभुपाद जी एक बार ये ऋषिकेश में थे अंत में, तो सारे उनके साथ भक्त थे, उनके करीब भक्त, तो प्रभुपाद जी ने किसी एक को बोला मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, अब मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, तो सारे भक्त रोने लग गए, इतना प्रेम था। तो प्रभुपाद जी ने उनको रूम में बुलाया, आप क्या रो रहे हो, तो बोले आप, हम ये बर्दाश्त नहीं होता कि आप बोल रहे हैं वृंदावन जाएंगे, मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। वो क्यों रो रहे हो, जो कुछ तुम्हें चाहिए वैकुंठ धाम जाने के लिए मैंने किताब में दे दिया है,